हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप कन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी डेटा जो उसका टाइप है, लाइक वो एरे है या ऑब्जेक्ट है या स्ट्रिंग है, नंबर है या बुलियन है, इनको किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें बिल्ट इन मेथड है जिनके थ्रू ये काम हम कर सकते हैं। तो यही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर। यानी कि एक प्रोसेस है वन डेटा टाइप में जो भी तुम्हारी वैल्यू है उसको अनदर डेटा टाइप में, किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये ध्यान रखना है ना, दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और ये होते क्या हैं इनके बारे में अब हम देखते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज व्हेन जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। तो देखिए, इसके बाद जो एक टॉपिक आएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप कन्वर्जन, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप कोएर्जन। तो ये जो टाइप कोएर्जन है ना, ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब अगर हम बोलें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं टाइप कोएर्जन हो रहा है ना। और अगर हम ये बोलते हैं टाइप कोएर्जन हो रहा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा। तो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में जावास्क्रिप्ट खुद किसी एक डेटा का टाइप कन्वर्ट कर देती है, और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में एंड यूजर या प्रोग्रामर, डेवलपर खुद एक्सप्लिसिटली यानी कोड लिखकर किसी डेटा टाइप का टाइप कन्वर्ट कर देता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करती है जावास्क्रिप्ट एक डेटा टाइप से दूसरे में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई टू ऐड अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। हाँ, अगर आप एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो इसमें होगा क्या, जो नंबर वाला पार्ट है उसको इम्प्लिसिटली यानी जावास्क्रिप्ट खुद स्ट्रिंग में सबसे पहले कन्वर्ट कर देगी, और उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एज अ कॉन्केटिनेट का ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट विल ऑटोमेटिक कन्वर्ट द नंबर टू अ स्ट्रिंग। देखिए, नंबर को वो स्ट्रिंग में कर देती है कन्वर्ट बिफोर परफॉर्मिंग द एडिशन। और जो ये एडिशन होगा फिर एक कॉन्केटिनेशन वाला होगा, ये देखिए लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इन द केस परफॉर्मिंग स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। बिल्कुल। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज व्हेन यू मैनुअली कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। यानी कि डेवलपर खुद कोड लिखकर उस चीज़ को कन्वर्ट करता है किसी डेटा टाइप को। टू डू दिस यू यूज वन ऑफ द बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन फंक्शन। बिल्कुल, काफ़ी सारे हैं जिसमें से हम जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर। तो कोई स्ट्रिंग है जैसे कि 1 है ना, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ 1 है वो एज अ नंबर में लिखा हुआ 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के। एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 1 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटरनली वो जावास्क्रिप्ट 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद जब ये एडिशन होगा तो एज ए कॉन्केटिनेट हो जाएगा, 1 के आगे 2 लग जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। एक्सप्लिसिट में क्या होगा, 10 है उसको एक्सप्लिसिटली मतलब नंबर डेटा टाइप की हेल्प से स्ट्रिंग को नंबर में कर दिया कन्वर्ट, तो हो गया एक्सप्लिसिट। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द न्यूमेरिक वैल्यू num2। हाँ, num2 को इनने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग बिफोर परफॉर्मिंग द एडिशन। एडिशन होने से पहले num2 को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट ने, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ने कर दिया यानी जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ने कर दिया, V8 इंजन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल द नंबर फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग str1 टू ए नंबर। बिल्कुल, तो इसको नंबर में कर दिया str1 को।
जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड सेवरल मेथड फॉर टाइप कन्वर्जन इंक्लूडिंग स्ट्रिंग कन्वर्जन, है ना। यू कैन कन्वर्ट अ वैल्यू टू अ स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। एक नंबर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रिंग होता है, या हम टू स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। टू स्ट्रिंग से भी 42 एक उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है इसको जनरली हम टू स्ट्रिंग बहुत कम ही लगाएंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिंगिफाई का यूज करने वाले हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, है ना। क्योंकि क्या होगा कि रियल टाइम में हम जो जेसन है ऑब्जेक्ट उसको हम सर्वर पर भेजेंगे, तो वो ऑलवेज जो है स्ट्रिंगिफाई करके भेजा जाता है। तो ज़्यादातर यही रहेगा कि हम ऑब्जेक्ट में टू स्ट्रिंग तो नहीं लगाएंगे, इसमें हम स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम बुलियन को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नंबर कन्वर्जन देख लेते हैं। कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग है उसको कर दिया हमने नंबर में कन्वर्ट, फ्लोट वैल्यू है उसको भी कर दिया। अब नंबर में कन्वर्ट करने के दो हैं, एक नंबर है एक पार्स फ्लोट है ना। पार्स फ्लोट है इसलिए इसको हमने, मतलब फ्लोट नंबर है, पॉइंट का नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो उसके लिए हमने पार्स फ्लोट का यूज किया है। यहाँ पर हम नंबर का भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने कंसोल में इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब num2 को मैं देखता हूँ तो एक नंबर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं दोबारा इसी कोड को पार्स फ्लोट की जगह नंबर यूज किया, ठीक है। अब मैं num2 को प्रिंट कराता हूँ। मैं वेरिएबल का नाम कोई डिफरेंट भी लेना चाहिए था क्योंकि प्रीवियस वेरिएबल यहाँ पे एग्जिस्ट रहता है, तो मैं num3 ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए, तो नंबर का भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो पार्स फ्लोट आपने सुना होगा, अब इनकी जगह नंबर भी होता, तो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप नंबर का यूज करें। पार्सिंट जो है वो आप नंबर को वो होता है ना जो डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन होता है, उसके लिए आप पार्स फ्लोट का यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, रियल टाइम में अगर कोई वैल्यू नहीं होगी ना, एम्प्टी स्ट्रिंग हुई और वो एम्प्टी स्ट्रिंग आप नंबर को दोगे तो वो 0 रिटर्न करेगा। लेकिन उसी एम्प्टी स्ट्रिंग को आप अगर पार्सिंट या पार्स फ्लोट में दोगे तो वो नन रिटर्न करेगा, नॉट अ नंबर। तो कई बार क्या होता है ना, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, एक बड़ा फॉर्म होता है और 4-5 इनपुट फील्ड को मिलाकर हमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो वहाँ पे पार्सिंट दिक्कत करता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, प्लस माइनस में अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो आप कन्वर्ट करिए नंबर में उनको, है ना। नंबर में कन्वर्ट करके उनको ऐड करिए, तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे नॉन स्ट्रिंग वैल्यू है यानी नोट अ नंबर है, वो भी उसको रिटर्न कर देगा एज ए 0, जिससे आपकी कैलकुलेशन ख़राब नहीं होगी। दूसरा, क्रैश होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे आप अगर रेक्टेंगुलर में काम करते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेड मेरा यही है पर्सनली आपको कि आप नंबर का यूज करें। हालांकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, पार्सिंट, पार्स फ्लोट, है ना, नंबर, इनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे टाइप कन्वर्जन, तो ये चीज़ है। तो पार्स फ्लोट क्या है, फ्लोट में कर देगा, ठीक है। अब जैसे बुलियन है, अब आप एक स्टेटमेंट सुनिए, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू, 0 इज फॉल्स। यानी कोई नंबर अगर 0 है या कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो वो हमेशा फॉल्स ही रहेगा। यानी कि क्या होता है कि कोई स्ट्रिंग है जैसे ये, तो ये 0 तो नहीं है, तो ये ट्रू देने वाला है। बुलियन करेंगे ना हम इसको, बुलियन मतलब एक डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट होती है। तो अगर हम इसकी जगह, मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ठीक है, अलग से बना लेते हैं एग्जांपल, ये सही है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कॉन्स्ट ए असाइन 23,
अब मैं इसको कंसोल लॉग कराता हूँ बुलियन, जूम कर लूँ स्क्रीन, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो बुलियन इसमें मैं कर देता हूँ ए। तो अब देखिए जो ये 23 है ना, ये एक नॉन जीरो नंबर है ना, जीरो नहीं है। तो अगर नॉन जीरो नंबर है ना तो ये ऑलवेज ट्रू रहने वाला है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसे रन करा देता हूँ। तो देखिए ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है। अगर मैं इसे माइनस का भी दे दूँ तब भी ये ट्रू आने वाला है। ये देखिए, लेकिन अगर मैं इसे जीरो दूंगा तो ये फॉल्स दे देगा। ये देखिए, है ना, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज ट्रू और जीरो इज ऑलवेज फॉल्स। ये आप ध्यान रखना। तो मैं कोई स्ट्रिंग भी दे दूंगा तो ये ट्रू देने वाला है। तो ये मतलब है, ठीक है। अब टाइप कोएरिजन क्या हो गया? ये हो गया अपना इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें क्या हो गया कि कोई एक नंबर है, नीचे है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में पहले। इन जावास्क्रिप्ट वैल्यू कैन आल्सो बी इम्प्लिसिटली कोएर्सिड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इन सर्टेन सिचुएशन। अब जैसे कि एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग को हम ऐड करेंगे तो वो जो न्यूमेरिक वाली वैल्यू है वो हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा V8 इंजन। तो इसीलिए ये टाइप कोएर्जन हो गया या फिर ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। बुलियन ट्रू है, अगर हम इसमें कंडीशन लगा देंगे 1 की तो ट्रू, यानी एवरी नॉन डिजिट ट्रू हमेशा 1 होता है ना। कि अगर अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, 0 फॉल्स होता है और 1 ट्रू होता है। अब वो ठीक है, हम ट्रू दिखाने के लिए उसको कोई भी डिजिट दे दें, बस वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो 1 दे देता। बट अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं कंसोल लॉग कराता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ट्रू और एल्स में लगा देता हूँ फॉल्स। अब देखिए, तो अभी देखिए वेरिएबल लिया हमने एक बुल नाम का जिसमें ट्रू। अब बुल की वैल्यू मैंने कर दी है 1, तो देखिए यहाँ पे अब ट्रू प्रिंट होएगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, तो ये देखिए ट्रू प्रिंट हो रहा है ना। अब देखिए मैं अगर इसकी वैल्यू कुछ और कर दूंगा ना, 6 कर दी, तो अब यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होने वाला है। ऐसा क्यों? जबकि मैंने अभी क्या बोला था कि नॉन जीरो नंबर है ना, वो नंबर जीरो नहीं है तो ट्रू प्रिंट होगा, ट्रू रिटर्न होगा। बुलियन के केस में होता है, अगर हम बुलियन टाइप कन्वर्जन करते हैं तब अगर वो नॉन जीरो नंबर है तो ट्रू रिटर्न करता है। बट अगर हम यहाँ पर इस तरह से कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए, 0 तो हमेशा फॉल्स होगा, ये तो आप बैठा लीजिए। लेकिन अगर 1 होगा तो वो रिप्रेजेंट ऑलवेज ट्रू से होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नंबर भी ट्रू से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाँ, वो नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं है, बट केवल 1 के केस में ट्रू रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो हम अगर कंडीशन चेक करवाते हैं 1 की तो वो ट्रू हम कर सकते हैं, यानी ट्रू इज इक्वल टू 1 हो सकता है। अब माइनस में दे देंगे तो भी फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। तो अब यहाँ क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। ये देखिए, तो ये मतलब है। तो ये होता है अपना टाइप कोएरिजन। ये भी कोएरिजन है ना, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट मेथड ऑफ टाइप कन्वर्जन एंड कोएरिजन इन जावास्क्रिप्ट एज दे कैन समटाइम लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और बग्स इन योर कोड। इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट। हाँ, ये अच्छी प्रैक्टिस है। इस तरह से अगर जावास्क्रिप्ट करती है तो आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी और काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे आप कि ये वैल्यू किस तरह से कन्वर्ट होकर रिजल्ट में आ रही है। तो इसलिए गुड प्रैक्टिस है कि आप एक्सप्लिसिटली, नॉट इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली आप कन्वर्ट करें वैल्यू को अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है। इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट वैल्यू टू द डिजायर्ड टाइप whenever possible rather than relying on implicit type conversion, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट करके बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर
चाहिए। थैंक यू।